ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आस्था का महापर्व महाशिवरात्रि पर विशेष कार्यक्रम। महाशिवरात्रि आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर श्रद्धालु मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं। इन सभी का अपना महत्व और महिमा है। ऐसी मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से जन्म जन्म के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर ये रिपोर्ट सुनिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज शिवरात्रि है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस दिन लोग व्रत उपवास रखते हैं। कुछ लोग ये व्रत त्रयोदशी को भी रखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव के कुछ उपासक इन्हें निर्गुण निराकार शिव के रूप में पूजते हैं, तो कुछ भगवान शंकर की सगुण साकार रूप में। शिव को निराकार ब्रह्म के रूप में पूजने वाले मानते हैं कि सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और आत्मा जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, उन सभी में शिव निवास करते हैं। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें शिव की छवि नहीं है। सौंदर्य और गुणों की खान पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने वाले शिव के शरीर पर मसानों की भस्म तथा गले में सर्पों का हार शोभायमान है। शिव के गुण और लीलाओं के आधार पर ही इनके भक्तों ने अपनी इच्छानुसार इन्हें अनेक नामों से पुकारा है। मातंगेश्वर विश्वनाथ, कंडेरिया महादेव, लाल दुहा महादेव तथा फूलादेव शिव के ही अन्य नाम हैं। पौराणिक कथाओं में शिव को नटराज, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर जैसी अनेक नामों से पुकारा गया है। यूं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को त्रिदेव कहा जाता है, किंतु इन तीनों में भी शिव को महानतम मानते हुए देवों के देव अर्थात महादेव नाम दिया गया है। महादेव को हम किसी भी नाम से पुकारें, हम उनके किसी भी गुण, रूप या किसी भी स्वरूप की वंदना करें, उनका हर स्वरूप सत्य, शिव और सुंदर है। सत्य जो सनातन और अकाट्य है, शिव जो सबके लिए मंगलकारी है, और सुंदर जो समस्त विश्व को आनंद देने वाला है। शिव के 4 स्वरूप हैं: सौम्य, उग्र, संहारक और अनुग्रह। सौम्य रूप में शंकर भोले और भक्तवत्सल, उग्र रूप में तांडव नर्तक, संहारक के रूप में प्रलयकारी और अनुग्रह रूप में शिव अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने वाले हैं। शिव के ये चारों स्वरूप उनके चतुर्यामी होने की पुष्टि करते हैं। यही कारण है कि शक्ति के कारण शिव को अर्धनारीश्वर का रूप भी धारण करना पड़ा। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकृति में पुरुष और नारी की समानता का प्रतीक है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं
कि हे सत्य, शिव और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति भगवान शंकर, आप हमारे नेत्रों को ऐसे ज्योति दें जिससे हम जो भी देखें वो केवल सत्य हो, हम जो भी सोचें वह सभी के लिए कल्याणकारी हो और हम जो भी करें वह सभी के लिए आनंद देने वाला हो। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बड़ी संख्या में लोग काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान भी कर रहे हैं। श्रद्धालु प्रयागराज में भी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में महाशिवरात्रि की भव्य छटा देखने को मिल रही है। पूरी काशी शिवमय हो गई है। मंगला आरती के बाद तड़के 3:30 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर के पट खोल दिए गए। बाबा दरबार में दर्शन पूजन का ये सिलसिला बुधवार की रात शयन आरती तक लगातार जारी रहेगा। 13 दिसंबर 2021 को श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद ये पहली महाशिवरात्रि है जब भक्त महादेव का जलाभिषेक करने उनके दरबार पहुंचे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस बार खास बात यह है कि श्रद्धालु गंगा में स्नान कर जलासीन घाट से सीधे बाबा दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। इसके अलावा बाबा विश्वनाथ के मंदिर के गर्भगृह की दीवारें स्वर्ण मंडित हो गई हैं। धाम में दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है और लोग आज तड़के से ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिल्ली के अधिकतर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के पवित्र अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने ट्वीट में आशा व्यक्त की कि भगवान महादेव सभी को आशीर्वाद देंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि की भव्य छटा देखने को मिल रही है। सुबह 3 बजे से ही महाकाल मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। सबसे पहले भस्म आरती हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सुबह 5:30 बजे से आम भक्तों के लिए दर्शन शुरू हुए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का महाकाल मंदिर दक्षिण मुखी है। साथ ही भस्म आरती की परंपरा के चलते इसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश से संवाददाता पूजा वर्धन की रिपोर्ट सुनिए। उज्जैन वासियों में पर्व को लेकर खासा उत्साह है। स्वयंसेवी और धार्मिक संस्थाएं, खिलाड़ी, व्यवसायी, छात्र और अखाड़ों के संत भी अभियान में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने पंजीकरण कराया है। उत्सव के दौरान एक साथ 21 लाख दीपक जलाने का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी उज्जैन पहुंची है। आयोजन को जीरो वेस्ट फॉर्मेट में करने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उज्जैन के त्रिवेणी कला संग्रहालय में व्याख्यान, नृत्य, संगीत पर केंद्रित 3 दिवसीय कार्यक्रम भी होगा। महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। तमिलनाडु में महाशिवरात्रि का पर्व धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। तिरुवन्नमलाई जिले में 9वीं सदी के अरुणाचलेश्वर शिव मंदिर, कुडालोर के चिदम्बरम नटराज और तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 पर खोले जाएंगे। आज महाशिवरात्रि पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में 12वें ज्योतिर्लिंग में शामिल भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि तय की गई। अभी आप सुन रहे थे आस्था का महापर्व महाशिवरात्रि पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है airnsttalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।